फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स कुछ बात बोलना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हु आर गोइंग टू अपियर द फाइनल एग्जामिनेशन 2026, इट मीन्स बोर्ड एग्जाम। तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। वन एग्जाम doesn't define your whole lives, who you are, right? So that's why you have to don't care if your exam will be good or bad. You have to think confident. How the confident will come? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि अभी तक पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। जब पढ़ने के लिए बैठते, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कितना घंटा पढ़े, कौन सा क्वेश्चन पढ़े, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा थॉट्स कंटिन्यूसली माइंड पे आते रहते हैं। तो फिर भी आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले आप एक प्लान बनाइए, क्योंकि विदाउट प्लान कोई भी लोग हाईली सक्सेसफुल नहीं बन पाते। आप आज से लेके ऐसा एक प्लान का साथ काम करिए, वही प्लान आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। तो प्लान क्या है? आप लोग जैसे कि मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, असमीज, राइट, एडवांस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप लोग बनाइए। कौन सी लेसन में से कितना मार्क्स आता है आप वहाँ पर लिखिए। इट मीन्स ब्लूप्रिंट। एक चैप्टर में से 6 मार्क्स आता है, एमसीक्यू 4, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो उसके लिए एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करो और उसको प्रैक्टिस करो। फिर देखो, आप लोग इतना खुश हो जाओगे ना कि ये कभी बाय नहीं कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एमसीक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वहाँ पर 45% एमसीक्यूज आने वाला, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक चैप्टर में से, जैसे कि मैथमेटिक्स हो तो उसका फॉर्मूला शीट बनाइए, टेबल पर रख दीजिए, नहीं तो दीवार पे चिपका दीजिए, राइट। जैसे कि साइंस में अगर आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में 3 बात बोलूँगा। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नथिंग बट न्यूमेरिकल इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। जैसे कि लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें आप लोग लेंस और मिरर का जो फॉर्मूला होते हैं उसका ऊपर बेस करके आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, राइट। फिर आप लोग जैसे लाइट चैप्टर के बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है, वहाँ पर जितना भी फॉर्मूला से फॉर्मूला शीट बनाइए, उस रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो आप लोग वहाँ पर जाइए, उसका फॉर्मूलाज देखिए और न्यूमेरिकल उठाओ और प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म्स इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक जितना भी चैप्टर्स है, तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हो कैसे बैलेंस किया जाते हो, वहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेंगे, राइट। तो बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी इज नथिंग बट डायग्राम इज द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटनी एंड जूलॉजी जो होता है, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, राइट। तो ऐसे करके आप लोग मतलब जो बेसिक्स होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप लोग धीरे 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 वो डर को ख़त्म हो जाएगा। और आसामीज में आपको क्या करना है? अगर आप लोग आसाम से हो तो मैं आसाम का बात करूँगा, आसामीज सब्जेक्ट के ऊपर। तो आसामीज में स्टूडेंट्स को मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलता है। लोग डरता है कि मुझे आसामीज में मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आसामीज में कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। आसामीज में जैसे कि प्रोस एंड पोइट्री पूरा अच्छे से पढ़िए, वहाँ पर जो राइटर होता है उनका बारे में थोड़ा पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। जितना भी पढ़ो आप लोग प्रोस एंड पोइट्री, आपको 50% से ऊपर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका मार्क्स का लिमिटेशन 50 मार्क्स। तो अदर्स रेस्ट ऑफ द मार्क्स जैसे कि रचना होता है, भाव संप्रसारण होता है, राइट। फिर उसके बाद व्याकरण होता है, जो आसामीज व्याकरण मतलब वो ग्रामर होता है ना। সন্ধি ভাঙা জড় লগোয়া নত্যবিধি সত্যবিধি একটা শব্দ প্রকাশ করা, राइट। ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करिए, एक भी क्वेश्चन तक छूट ना जाए। देखना आपका जो रेस्ट ऑफ द जो बाकी का जो पोर्शन है 50%, और प्रोस पोइट्री में 50%, आपको 100% मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, राइट। फिर इंग्लिश का अगर मैं बात करूं, प्रोस पोइट्री में जितना मार्क्स है, कितना भी प्रैक्टिस करो आपको 50% से ऊपर नहीं मिलने वाला है। और बाकी का जो 50% जो मार्क्स, जैसे कि एडवांस राइटिंग स्किल्स, आपको ऐसे राइटिंग्स, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, उसके साथ साथ सब्सटेंस राइटिंग, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें से कुछ कुछ और दिया रहता है, जो आपको इजी लगे उसको जोरदार प्रैक्टिस करिए। ऐसे प्लान को बनाना होता है। फिर उसके बाद ग्रामर सेक्शन में करेक्ट टेंस, वॉइस चेंज, नरेशंस, डिटर्मिनेंट प्रीपोजिशंस, राइट, वर्ब फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, अब वहां पर देखिए, प्रैक्टिस करिए एकदम। फिर सीन पेजेस एंड एंशिएंट पेजेस ये भी आता है, तो आप वो भी प्रैक्टिस करिए। ये सब करके आपको 50% मार्क्स मिलेंगे, और प्रोस पोइट्री में से आपको 50% मार्क्स टोटल मिला, कितना हुआ? 100% मार्क्स हुआ कि नहीं? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एसएससी में जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कौन सी पार्ट में से ज़्यादा मार्क्स आने वाले उसको उसी से प्लान करिए और प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को मतलब एमसीक्यू 4 सब्जेक्ट का होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़। तो ये 4 सब्जेक्ट को आप लोग अच्छे से पढ़िए, घबराने की कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बर्न लाइक दैट ऑफ सन। अगर आप दुनिया में चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। जिस दिन जलना सीख गया, उस दिन आपको सब दिखेंगे, हाँ ये आज यहां से उठ के यहां पर गया। तो जलना सीखिए, राइट। थैंक यू सो मच।